दोस्तों क्रिकेट में ना दो टाइप के बैट्समैन होते हैं। पहले वीरेंद्र सहवाग और सूर्य कुमार यादव टाइप्स जो हर बॉल पे छक्का मारना चाहते हैं और जो रिस्क ज्यादा लेते हैं। तो दूसरी तरफ होते हैं विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर टाइप बैट्समैन जो अपनी विकेट बचा के खेलते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई मैं क्रिकेट की बातें क्यों कर रहा हूँ। तो मैं क्रिकेट की बातें इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक अग्रेसिव इन्वेस्टर और एक डिफेंसिव इन्वेस्टर में फर्क समझ में आ सके। स्टॉक मार्केट में एक अग्रेसिव इन्वेस्टर वो होता है जो अपने पोर्टफोलियो पे हर साल 20 से 25% का रिटर्न चाहता है। इसके चक्कर में वो रिस्क ज्यादा लेता है जिसकी वजह से कई बार उसका ये रिटर्न बन भी जाता है और कई बार उसका पोर्टफोलियो आधा भी हो जाता है। तो वही दूसरी तरफ डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जिसे अपना कैपिटल बहुत प्यारा होता है, तो वो रिस्क कम लेता है लेकिन हर साल 12 से 14% रिटर्न बनाता है अपने पोर्टफोलियो पे। अब दोस्तों इसमें सही गलत कुछ नहीं है, ये अपने अपने टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है और इसीलिए आज हम इस वीडियो में डिफेंसिव इन्वेस्टर पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी समझेंगे ताकि आप भी कम से कम रिस्क लेके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना पाएं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले एक डिफेंसिव इन्वेस्टर होता कौन है? तो एक डिफेंसिव इन्वेस्टर वो बंदा है जो इन्वेस्टमेंट करते वक्त सेफ्टी ढूंढता है और हर रोज की परेशानी नहीं चाहता। उसको रिटर्न थोड़ा कम मिले ये उसको चलेगा, लेकिन रोज रोज न्यूज से होने वाली टेंशन उसको बर्दाश्त नहीं होती। अब ये डिफेंसिव इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो बनाएगा कैसे, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो एक डिफेंसिव इन्वेस्टर 50-50 एसेट एलोकेशन रूल फॉलो करता है जिसमें वो अपना 50% पैसा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में डालता है और बाकी का बचा 50% एफडी और बॉन्ड्स में। ये 50-50 का बैलेंस ही उसके पोर्टफोलियो की नींव होती है। अब आप कहेंगे कि भाई बैलेंस तो ठीक है लेकिन जब मार्केट गिरेगा तब तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, तब वो क्या करेगा? तो दोस्तों ऐसे टाइम के लिए ही ये 50-50 एसेट एलोकेशन रूल बनाया गया है जिसमें जब भी उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरेगी, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरेगी, वो अपने एफडी और बॉन्ड्स वाले पोर्टफोलियो से पैसा निकालेगा और इसमें डाल देगा ताकि वापस से उसके पोर्टफोलियो में 50-50 का बैलेंस मेंटेन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 1 लाख रुपए को आधा आधा करके 50,000 स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और बाकी का 50,000 एफडी और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, तो जैसे ही मार्केट गिरने की वजह से उसके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो की वैल्यू 50,000 से 40,000 होगी, वो अपने बॉन्ड्स और एफडी वाले पोर्टफोलियो से 5,000 रुपये निकालेगा और अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो में डाल देगा ताकि वो वापस से 50-50 का बैलेंस बनाए रख पाए। ऐसे ही मान लीजिए अगर उसके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो की वैल्यू 50,000 से बढ़ के 60,000 हो गई, तो वो उसमें से 5,000 रुपये निकालेगा और अपने एफडी और बॉन्ड्स वाले पोर्टफोलियो में डाल देगा। अब क्या वो ये चीज हर रोज करेगा या हर महीने करेगा? तो देखिए उसको ना तो ये चीज हर रोज करने की जरूरत है ना हर महीने। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हर 3 महीने पे या हर 6 महीने पे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, जो हो गया साल में 2 बार या 4 बार। इसके अलावा एक डिफेंसिव इन्वेस्टर कभी भी मार्केट का सबसे पॉपुलर स्टॉक नहीं खरीदेगा, यानी ऐसा स्टॉक जो हर वक्त न्यूज में रहता है या जो हर रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट है, वो ऐसे स्टॉक्स में पैसे नहीं लगाएगा क्योंकि होने को ऐसे स्टॉक्स 2 गुना भी हो सकते हैं और नहीं होने को वो आधे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स, इसकी जगह वो अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदेगा, ऐसी कंपनियां जिनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी रही है। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक टाइप के स्टॉक्स। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको। अब इसके बाद एक और सवाल आता है कि भाई अगर किसी को ऐसे स्टॉक्स ढूंढने ही नहीं आते तो फिर वो डिफेंसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करेगा? तो देखिए अगर किसी डिफेंसिव इन्वेस्टर को ऐसे स्टॉक ढूंढने नहीं आते तो भी वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकता है। वो अपने पोर्टफोलियो का 50% पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स में डालने की बजाय म्यूचुअल फंड में डाल सकता है। उसको एक इंडेक्स फंड या फिर कोई लार्ज कैप फंड खरीदना होगा जिसके अंदर वो अपना 50% पैसा इन्वेस्ट कर देगा। अब इससे उसके 2 फायदे होंगे। पहला ये कि उसको अपना दिमाग लगा के अपनी रिसर्च करके ऐसे स्टॉक्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे और दूसरा ये कि एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड मैनेजर उसके पैसे को मैनेज कर रहा होगा। अब इसके अलावा एक और हैक बताता हूं जिससे डिफेंसिव इन्वेस्टर्स आराम से
थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न बना पाएंगे अपने पोर्टफोलियो पे। तो हैक सिंपल सा है, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग नाम के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेगा। अब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है? तो देखिए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक सिंपल सी टेक्निक है जिसमें एक इन्वेस्टर अपना एक अमाउंट और एक डेट फिक्स कर लेता है हर महीने, और उतना ही पैसा उसी तारीख को हर महीने उस म्यूचुअल फंड में डालता है। जैसे मान लीजिए मैंने फिक्स कर लिया कि मैं हर महीने 10 तारीख को 1000 रुपये डालूंगा इस म्यूचुअल फंड में, तो बस अब मुझे और कुछ नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि मार्केट अभी बढ़ा हुआ है या मार्केट गिर गया है, मैं अभी पैसा डालूं या नहीं डालूं, मैं अगर डालूंगा तो पैसा कहीं कम तो नहीं हो जाएगा। मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, मुझे सिर्फ 10 तारीख को 1000 रुपये उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं। अब इससे होगा क्या कि जब मार्केट बढ़ा हुआ होगा तो मेरी जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट चल रही है वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन जब मार्केट गिरा हुआ होगा तो जब मैं 1000 रुपये डालूंगा तो उन 1000 रुपयों के अंदर ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे मुझे। वैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट होते हैं तो ज़्यादा यूनिट मिलेंगे मुझे। इससे लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो पे 1 या 2% एक्स्ट्रा रिटर्न बन सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको डिफेंसिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।